वेलकम टू बैक माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसी टेक्नीशियन और एचवीएसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू के बारे में कि एसी टेक्नीशियन हो चाहे वो एचवीएसी टेक्नीशियन हो तो उससे इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मैक्सिमम लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो में आप लोगों को दो फायदा आप लोगों का होने वाला है अगर आप लोग ये वीडियो को पूरी देख लेते हो एंड तक के। तो सबसे पहला फायदा आपका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि गल्फ कंट्री में यानी कि गल्फ की किसी भी कंट्री में, दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी हो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला फायदा आपका ये होगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को पता है तो ये आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा और आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे किन किन चीज़ों के बारे में ठीक तरीके से नॉलेज है या नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अब तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको एचवीएसी से ऑल, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एचवीएसी ट्रेनिंग हो, चाहे वो आप लोग के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर हो, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का। तो फ्रेंड्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द मोटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बताऊं। आप लोग जो है ना, देखो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करूंगा। आप लोगों ने यहाँ ऑप्शन साइड में नजर आ रहा होगा ए बी सी डी, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ऑलरेडी जो है चूज कर लेना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एंड में आंसर बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग फिर मैच कर लेना अपने आंसर से मेरे आंसर को कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन है द मोटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। देखो नंबर वन ऑप्शन है शंट मोटर, नंबर बी है सीरीज मोटर, नंबर सी है यूनिवर्सल मोटर, नंबर डी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपको दो तरीके के फैन दिखने को मिलेंगे। एक तो कंडेंसर फैन होता है, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो। ठीक है, और जो पहला वाला ये नॉन फ्रॉस्ट के अंदर आपको जो है लगा हुआ नजर आता है। तो इस मोटर को जो है हम क्या बोलते हैं, तो इस मोटर का जो नाम होता है इनमें से क्या होता है आप लोग सोच लो। और मेरा जो आंसर है देखो लो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो आप लोगों से आजकल बिठाकर इंटरव्यू लेने वाला सीन खत्म हो गया। आजकल 4-5 लोग आते हैं, 7-8 लोग आते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो इतना टाइम होता नहीं उन लोगों के पास कि एक एक को बिठाकर उनसे इंटरव्यू लिया जाए। तो उन लोगों को जो है एमसीक्यूज पेपर दे दिए जाते हैं और इस तरीके के जो है क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ऑप्शंस होते हैं बाकायदा। यहाँ पे तो मैंने आपको फोटो दिखाई हुई, वहां पे आपको फोटो दिखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ टिक करना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि द मोटर यूज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स इज, कौन सी होती है वो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, शंट मोटर नहीं होती, सीरीज मोटर नहीं होती, यूनिवर्सल मोटर नहीं होती। ये जो दो मोटर्स होती हैं हम इसको कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर आपसे ये इंटरव्यू में ऐसे भी पूछ ले कि भाई जो कंडेंसर फैन होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, तो उस फैन को हम क्या बोलते हैं, वो यूनिवर्सल मोटर होती है, वो कौन सी मोटर होती है, तो आप बता सकते हो उसको कि भाई वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने मोटर्स की कितने टाइप्स होती हैं। चिल वाटर पंप हमारा किस तरीके का होता है, उसका जो मोटर होता है वो इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, कौन कौन सी होती है, उसकी मैंने पूरी डिटेल बनाई हुई है। आपको इसी आई बटन पे नजर आ रहा होगा अभी, तो आप लोग जाके देख सकते हो उस वीडियो को ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मोटर की कितनी काइंड्स होती हैं, कितने टाइप्स की मोटर्स होती हैं और कौन कौन सी मोटर्स का क्या नाम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेल्ट ड्राइवन यूनिट इज कॉल्ड सेमी सील्ड यूनिट, ओपन यूनिट, नन ऑफ दिस आंसर्स। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, बेल्ट ड्राइवन यूनिट क्या होता है। बेल्ट ड्राइवन यूनिट देखो आपको यहाँ पे फोटो में नजर आ रहा होगा, जो भी चीज हम बेल्ट के थ्रू जो है घुमाएं, बेल्ट की थ्रू मान लो जैसे कि एएचयू है हमारा, एएचयू की जो ब्लोर होती है वो मोटर के जरिए घूमती है, मोटर से, यानी कि मोटर के अंदर जो पुली लगी होती है वो पुली जो है ब्लोर की पुली को बेल्ट की मदद से घुमाती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए सेमी सील्ड यूनिट, नंबर बी है सील्ड यूनिट, नंबर सी है ओपन यूनिट, नंबर डी है नॉन ऑफ दीज आंसर। तो आप लोग सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है, मेरा आंसर मैच कर लो। देखो इसको कहते हैं हम ओपन यूनिट। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो बेल्ट से ड्राइव करके चलाई जाए तो हम उसको ओपन यूनिट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये आपको एचयू वगैरह में भी दिखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने एचयू में काम नहीं किया तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोगों को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, लाजमी आप लोग देख लेना। चलते हैं नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हॉट वाटर ऑफ कंडेंसर इज कूल्ड बाय अमोनिया गैस, फ्रेन गैस,
कूलिंग टावर या चिल्ड वाटर। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि हॉट वाटर ऑफ कंडेंसर। आपने वाटर कूल टैप चिलर का नाम सुना होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो ठीक है। वाटर कूल टैप चिलर के अंदर जो है ना, कंडेंसर के अंदर से पानी है गुजर रहा होता है। वो पानी क्या करता है, वो वाटर क्या करता है, कंडेंसर का जो हीट होता है ना, यानी कि गैस की जो हीट होती है उसकी कंडेंसेशन करा रहा होता है, ठीक है। गैस यानी कि हीट को एक्सचेंज कर रहा होता है वो वाटर। तो जब वो वाटर जो होता है वो कंडेंसर के अंदर से होता हुआ जब वो जाता है, तो वो किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है उसका ठंडा होकर वापसी आने का। तो इसमें ऑप्शन है अमोनिया गैस से ठंडा होता है, या फ्रोन गैस से होता है, या कूलिंग टावर से होता है, या चिल वाटर से होता है। देखो चिल वाटर से तो हो ही नहीं सकता, अमोनिया गैस से भी नहीं हो सकता, फ्रियोन गैस से भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें जो है कूलिंग टावर लगाया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास वाटर कूल टैप चिलर होते हैं उनकी जो कंडेंसर की जो हीट को एक्सचेंज किया जा रहा होता है वो वाटर से किया जा रहा होता है। जब वो वाटर कंडेंसर की हीट को रिजेक्ट करके लेके जाता है तो वो कूलिंग टावर के अंदर जाता है। कूलिंग टावर से फिर वो वाटर जो होता है वो फिर ठंडा होने के बाद फिर दोबारा वो कंडेंसर के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ साइड में मैंने फोटो भी दिखाई भी, आप लोगों को कुछ ऐसे हिंट्स भी दिए हुए मैंने, ताकि आप लोग क्वेश्चन देख के हिंट्स को देखकर यानी कि फोटोज को देखकर भी आप लोग को आइडिया हो सकता है। लेकिन याद रखो वहां पर आप लोगों को फायदा यानी कि फोटो नहीं मिलेगी, फायदा नहीं है फोटो के हिसाब से समझने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 था हॉट वाटर ऑफ कंडेंसर इज कूल्ड बाय। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है कि कूलिंग टावर से जो है कंडेंसर का जो हॉट वाटर होता है उसको ठंडा किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4 है हमारा द पर्पस ऑफ अ डिहाइड्रेटर इज। देखो डिहाइड्रेटर क्या है, ड्रायर है। देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को साइड में आपको जो है नजर आ रही होगी डायग्राम, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, टू कंप्रेस द गैस, नंबर बी है टू प्रोटेक्ट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम फ्रॉम एटमोस्फेयर प्रेशर, एंड नंबर सी है ऑल ऑफ दिस आंसर, नंबर डी है टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चंस दिखने को मिले या सामने आ जाए या आपसे वर्बली पूछ लिया जाए कि द पर्पस ऑफ अ डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटर को क्यों फिक्स किया जाता है, तो आपने बताना है टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपको पता होगा ड्रायर, ड्रायर को हम क्यों लगाते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, साइकिल के अंदर, ताकि जो मॉइस्चर है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर उसको जो ड्रायर है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। भाई इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो पार्ट नहीं है इसमें से वो है हमारे पास इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहाँ पे है आंसर इंडक्शन मोटर, क्योंकि कंडेंसर जो है ऑलरेडी जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन पार्ट है। उसके बाद थर्मोस्टेट भी पार्ट है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई, आपको अभी इसी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, आप देख सकते हो आई बटन पे। तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोगों को नहीं पता तो, मैंने डिटेल में उसमें सारी चीजें बताई हुई आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अभी ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा गौर से पढ़ लो, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, इनमें से दी हुई कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। सबसे पहले ये समझ लो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ये होता है, मान लो हमारे पास एयर कूल टाइप चिलर ले लो, चलो एयर कूल टाइप चिलर जो है ना, अब उसका क्या होता है सिस्टम, एयर कूल टाइप चिलर के अंदर जो है वाटर का जो है सिस्टम होता है ठंडा करने का, जिसको हम कूलर कहते हैं, चिलर के अंदर लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर से गैस सिर्फ जो है ना कूलर के अंदर से पास होकर जो है वापसी कंप्रेसर के अंदर जा रही होती है। लेकिन जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होती है वो किसको बोलते हैं, जो वाटर ठंडा होकर जो बिल्डिंग के अंदर एचयू से घूमता हुआ आ रहा होता है ना, हम उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट थोड़ा सा समझा दिया अगर आपको नहीं पता तो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ड्राइंग, तो यहाँ पे जो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट लूप है और सेकेंडरी कूलेंट लूप है। तो सेकेंडरी क्या होती है, जैसे कि अब मान लो कि ब्राइन होता है और वाटर होता है। वाटर जो होता है हम लोग बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं एचयू वगैरह को, यानी कि एचयू की लाइन के अंदर जाता है वाटर, फिर ठंडा होकर आता है वो चिलर के अंदर, वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाती है, ठीक है। और एक ब्राइन होती है, ब्राइन किस लिए यूज की जाती है, वो चॉकलेट वगैरह की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से चूज कर लो, उसमें से कौन सा ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस आंसर, क्योंकि फ्रियोन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं है, अमोनिया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होती है वाटर होती है, जो कि चिलर से जो है ठंडे होने के बाद जो बिल्डिंग के अंदर जाती है, एचयू के अंदर, एफसीयू के अंदर, पीएचयू के अंदर से होकर हमें कूलिंग मिलती है, फिर वो वापसी आकर चिलर के अंदर आती है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम उसको कहते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज द टाइप ऑफ लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप आउट ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से जो आपको मैं बता दूं आंसर जो है ये है ऑल ऑफ दिस आंसर। क्यों है, देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है ना वो कभी भी लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है। रोटरी पंप है वो भी लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता। सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो भी क्या करता है, लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता, क्योंकि ये लोग जो है गैस को सर्कुलेट करते हैं, गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करते हैं कंडेंसर में, और फिर कंडेंसर से फिर आपको पता है पूरा जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज द टाइप ऑफ लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप आउट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें से जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप भी जो है आउट ऑफ फॉलोइंग है लिक्विड सर्कुलेटिंग में, यानी कि वो भी जो है लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता। रोटरी पंप भी जो है लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी जो है लिक्विड सर्कुलेट नहीं करता। लिक्विड सर्कुलेट क्या करता है, लिक्विड से मुराद वाटर समझ लो, वाटर भी तो लिक्विड है ना। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, यानी कि ड्राइंग में एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी हाई प्रेशर पंप की, एचपी पंप की। तो ये जो है लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि विच इज द टाइप ऑफ लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप, और आपको अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप का ऑप्शन हो या रोटरी पंप का हो या सेंट्रीफ्यूगल पंप का हो, तो आपने जो है पहले पूरा अच्छे से जो है क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें आपको एक ऑप्शन ये भी होगा ऑल ऑफ दिस आंसर। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आप लिख देना। अगर ऑल ऑफ दिस नहीं हो तो आपने जो इनमें से तीनों में से कोई एक आंसर हो तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है कि वो जो है लिक्विड सर्कुलेट पंप नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज मेजर्ड इन। देखो रेफ्रिजरेशन जो है ना उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम किस में मेजर करते हैं यार, बहुत आसान सा आंसर है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर नहीं भी पता, अगर पता है तो मैच कर लो। टन में हम जो है रेफ्रिजरेशन की जो कैपेसिटी हो, 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, 3 टन का एसी है, तो हम रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी को मेजर करते हैं टन्स के अंदर। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कौन न्यू वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।